नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली की हलचल भरी ज़िंदगी के बीच एक 35 वर्षीय व्यक्ति राहुल रोज़ की तरह सूट बूट पहनकर ऑफिस के लिए निकलता था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत था। राहुल को उसके दोस्त काफ़ी लकी कहते थे, क्योंकि अच्छी नौकरी, सुंदर पत्नी ज्योति, एक होनहार बेटा राघव और शहर के पॉश इलाके में एक फ्लैट था। लेकिन इस परफेक्ट ज़िंदगी में एक ऐसा कोना था जो हर दिन अंदर से थोड़ा थोड़ा खुरचता जा रहा था। वो कोना थे उसके पिता मोहन सिंह। मोहन सिंह एक 70 वर्षीय बुजुर्ग थे, जिनकी आंखों में अब भी बेटे के लिए वही पुराना स्नेह था जिसे उन्होंने उसकी माँ की मृत्यु के बाद अकेले सींचा था। गांव में रहकर खेतों में काम कर कर पैसे जोड़कर उन्होंने राहुल को शहर की पढ़ाई के लिए भेजा था। खुद फटे कपड़े पहनते रहे, लेकिन बच्चे को स्कूल यूनिफॉर्म कभी पुरानी नहीं पहनने दी। राहुल की माँ के देहांत के बाद उन्होंने खुद खाना बनाना सीखा, घर संभाला और राहुल को पढ़ा लिखा कर इस मुकाम तक पहुँचाया। राहुल ने दिल्ली में ही एक लड़की से शादी कर ली, जिससे उनके माता पिता मोहन सिंह भी शामिल थे। समय बीतता गया। राहुल की अब एक बेटा भी था। जब राहुल ने अपने पिता को पास बुलाया तो मोहन सिंह बहुत खुश थे। उन्हें लगा वे अपने बेटे, बहू और पोते के साथ बाकी की ज़िंदगी सुकून से बिता पाएंगे। पर दिल्ली की इस नई दुनिया में मोहन सिंह जैसे सरल, देसी और सीधे साधे इंसान की कोई जगह नहीं थी। शुरुआत में ज्योति ने मुस्कुराकर स्वागत किया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी आदतें खटकने लगी। पापा जी टीवी का रिमोट समझ नहीं आता। पापा जी बार बार दरवाज़ा खोलकर बाहर झांकते हैं। राघव के साथ पुराने ज़माने की कहानियाँ सुनाते हैं। मोबाइल पर गेम नहीं खेलने देते। राहुल इन बातों पर हंस कर टाल देता। अरे यार ज्योति, पापा बूढ़े हो गए हैं, उन्हें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ये थोड़ा समय धीरे धीरे एक बोझ बनने लगा। घर का माहौल खिंचा खिंचा रहने लगा। ज्योति ने बातों बातों में ताने मारने शुरू कर दिए। पता नहीं कब तक पापा जी के हिसाब से जीना पड़ेगा। ना अपनी लाइफ जी पाते हैं, ना राघव को संभाल पाते हैं। राहुल बाहर से जितना सफल दिखता था, अंदर से उतना ही कमज़ोर होता जा रहा था। हर सुबह जब वह ऑफिस के लिए निकलता तो मोहन सिंह दरवाजे पर खड़े होकर कहते, ख्याल रखना बेटा, जल्दी आ जाना, शाम की चाय साथ पियेंगे। लेकिन राहुल कभी समय पर नहीं आता। एक शाम जब वो ऑफिस से देर से लौटा तो देखा पापा चेयर पर बैठकर पुराने एल्बम देख रहे हैं, जिसमें राहुल के बचपन की तस्वीरें थी। एक फ़ोटो में मोहन सिंह ने राहुल को गोद में उठाया हुआ था और दोनों हंस रहे थे। राहुल ने एक पल के लिए खुद को उस तस्वीर में देखा। कितना सच्चा और बेपरवाह रिश्ता था तब। लेकिन आज वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया, मानो उस रिश्ते से बचना चाहता हो। उसी रात ज्योति ने बात छेड़ी, राहुल, मैं अब और नहीं झेल सकती। पापा जी को वृद्धाश्रम भेज दो। अब वो यहाँ फिट नहीं होते। पूरा दिन उनको संभालने में निकल जाता है। हम भी तो इंसान हैं, हमें भी तो ज़िंदगी जीने का हक है। राहुल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात भर नींद नहीं आई। अगली सुबह जब डाइनिंग टेबल पर पापा को देखा, चश्मा पहने, अखबार पढ़ते हुए, पास में चाय का प्याला रखा था, तो दिल में कुछ चुभ गया। लेकिन फिर भी उसने कहा, पापा मुझसे एक बात कहनी है। पापा, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए वृद्धाश्रम में रहें। वहाँ आपकी उम्र के लोग होंगे, माहौल अच्छा होगा। मोहन सिंह चौंक गए। बेटा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी ज़िंदगी की आखिरी शामें इस तरह अकेले गुजरेंगी। लेकिन अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं तैयार हूँ। अगले दिन राहुल पिता को वृद्धाश्रम छोड़ने गया। रास्ते भर मोहन सिंह खामोश थे। वृद्धाश्रम एक साफ सुथरी जगह थी, लेकिन वहाँ का सन्नाटा कुछ ऐसा था जैसे कोई कुछ कह नहीं रहा, लेकिन बहुत कुछ बोल रहा हो। राहुल उन्हें कमरे में छोड़ने लगा। तभी एक वृद्ध वहाँ आकर बोले, अरे मोहन भाई, अब यहाँ ही आ गए हो तो मुस्कुराना तो सीख लो। मोहन सिंह ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन आंखों में आंसू नहीं छुपा सके। वृद्धाश्रम में मोहन सिंह को एक पुरानी डायरी मिली। उन्होंने उसे खोलना शुरू किया। उसमें उनके जीवन की बातें थी। कैसे उन्होंने राहुल को स्कूल में दाखिला दिलवाया, कैसे चप्पल टूटी थी लेकिन बेटे के लिए नए जूते खरीदे, कैसे बीमारी में खेत में काम किया ताकि राहुल की फ़ीस भर सकें। हर पन्ना पढ़ते पढ़ते मोहन सिंह रोने लगे, लेकिन उन्होंने डायरी पूरी की और वृद्ध आश्रम में रहने लगे।
एक दिन राहुल ऑफिस से घर आया तो राघव ने पूछा, पापा क्या दादाजी अब कभी वापस नहीं आएंगे? नहीं बेटा, वो अब वृद्धाश्रम में खुश हैं। लेकिन पापा, आप भी बूढ़ापे में ऐसे ही हो गए तो क्या मैं आपको भी वहाँ भेज दूँ? राहुल सन्न रह गया। उस रात उसने बेचैन से नींद नहीं लगी। सुबह सुबह राहुल वृद्धाश्रम पहुँचा। वहाँ देखा कि मोहन सिंह पेड़ के नीचे बैठे कुछ बच्चों को कहानी सुना रहे हैं। चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। राहुल चुपचाप पास आकर बैठ गया। पापा, मैं आपको लेने आया हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मोहन सिंह मुस्कुराए। बेटा, गलती की कीमत तब पता चलती है जब वक्त हाथ से निकल जाए। राहुल ने उनके पैर पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दो पापा, राघव को आप बहुत याद कर आते हो। मोहन सिंह वापस घर लौट आए। ज्योति ने भी माफ़ी मांगी। राघव ने दादाजी से गले लगाते हुए कहा, अब मैं रोज़ आपसे कहानी सुनूंगा। घर में फिर से हंसी गूंजने लगी। वृद्धाश्रम जगह नहीं, मजबूरी बन जाती है। जिन कंधों में आपको संभाला, उन्हें अकेले छोड़ना इंसानियत नहीं। किसी भी फैसले से पहले अपने बच्चों की आंखों में वो सवाल देखिए जो कल वो आपसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।